दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल संदेश राज स्टडी में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि किसी भी लेखक का साहित्यिक परिचय कैसे लिखा जाता है। और आज मैं आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर का पूछ लिया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय। और यह जो आपका टॉपिक है साहित्यिक परिचय, ये आपका हर साल फिक्स टॉपिक रहता है। यानी कि हर साल फिक्स टॉपिक मतलब यह हर साल आने वाला टॉपिक है। आप किसी भी एग्ज़ाम पेपर को उठाकर देख लीजिएगा, आपके हर क्वेश्चन पेपर में आपको ये देखने को मिलेगा। तो और आज मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि देखते ही आपको रट जाएगा। और आपको कैसे लिखना है, क्या प्रोसेस होता है, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे क्लास 12 में हैं और जिनको बोर्ड एग्ज़ाम 2025 देना है, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख कर जाइएगा, क्योंकि आपका जो 100 में 100 की गारंटी है वो हमसे ले लीजिए, हिंदी में आपकी पक्के हो जाएंगे। लिखने का तरीका अगर आप जान गए, वो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको सही तरीका नहीं पता होगा तब तक आपके जो 5 नंबर हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। क्योंकि अगर आप पूरा तरीका अच्छे से, इसकी प्रोसेस, लिखने का जो प्रोसेस होता है वो एक बार अगर समझ गए तो आपका जो 5 नंबर है वो एग्ज़ामिनर नहीं काटेगा। वैसे भी हम इस टॉपिक की बात करें तो साहित्यिक परिचय आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। और एक बात और याद रखना, 100% यही पूछा जाएगा आपके 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में। 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में 100% गारंटी हमसे ले लीजिएगा। आज की इस वीडियो को याद रखना आप लोग, और याद रख के इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा। और अगर आपका 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में ना आए तो कमेंट में बताना हमको। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अगर इसका आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। और मैं जो कुछ भी अपने चैनल पर अपलोड करता हूं या आपको पढ़ाता हूं, सारा का सारा PDF नोट्स आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड कराया जाता है। तो वहां से टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन करिएगा और सारे के सारे PDF आपको वहीं पर मिलते हैं। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर से करिएगा। चलिए, पहले जब आपको लिखना है तो ऊपर जो मेन हेडिंग होती है उसमें क्या डालना है आपको, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय। आपको इस तरीके से बिल्कुल लिखना है। फिर आपको नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखना है जीवन परिचय। बहुत से स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर आप तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय बता रहे हैं, फिर आपने यहाँ पे जीवन परिचय क्यों लिखा है? क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी साहित्यिक परिचय, यानी अगर किसी भी साहित्य जो आपके, जैसे कि ये लेखक हैं, अगर इन लेखक के बारे में अगर साहित्यिक का पहला योगदान दिया जाएगा तो उनके पहले की जो रचनाएं, यानी कि जो उनका जन्म हुआ और कहाँ हुआ, उनके माता पिता, जो उनके जीवन की रचनाएं हैं, उनको तो आपने पहले भी नोट करना पड़ेगा। अगर, क्योंकि आप इस तरीके से अगर लिखेंगे तो एग्जामिनर प्रभावित होकर आपको पूरा 5 नंबर दे देगा, ये गारंटी हमसे ले लीजिएगा। चलिए पढ़ेंगे। पहले तो आपको उनका जीवन परिचय लिखना है, उसके बाद में आपको साहित्यिक परिचय उनका लिखना है। बिल्कुल इसी प्रोसेस से आपका लिखना है आपको बोर्ड एग्जाम में। बिल्कुल यही तरीका रहना चाहिए आपका भी लिखने का, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है। PDF इसका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसको और वहाँ से आपको फ़ोटो निकालना है और प्रिंट करवा के निकाल लीजिए, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। जीवन परिचय में आपको क्या लिखना है वो देख लेते हैं। पहले जीवन परिचय में आपका दिया रहेगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। यानी कि जीवन परिचय में उनका जन्म स्थान और माता पिता और उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई और उनकी मृत्यु, ये बस इतना ही लिखना है। आप फ्लो चार्ट के माध्यम से भी लिख सकते हैं। उसके बाद में इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। और कब हुआ था, 1907 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था।
इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के विद्वान थे। इनके पिता का क्या नाम था? अनमोल, श्री अनमोल द्विवेदी, और वो एक ज्योतिष थे और संस्कृत के विद्वान भी थे। इनकी प्रतिभा का विशेष प्रभाव विकास सुविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ था। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास यानी कि जो इनका शुरुआती विकास था वो सुविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ था। उसके बाद में क्या लिखना है? इनकी मृत्यु 19 मई सन 1979 यानी कि 19 मई सन 1979 में हुई थी। बस आपको जीवन परिचय में और कुछ नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखना है। बस आप अगर इतना लिख देंगे ना तो एग्ज़ामिनर प्रभावित होकर आपको पूरे 5 के 5 नंबर दे देगा। एक भी नंबर आपका नहीं काटेगा, एक भी नंबर आपका एग्ज़ामिनर नहीं काटने वाला है। बिल्कुल इसी प्रोसेस से आपको लिखना है, क्योंकि अगर आप इस प्रोसेस से लिखेंगे तो एग्ज़ामिनर जो है उसको पता चल जाएगा कि यानी कि स्टूडेंट्स को आता भी है सब कुछ और उसने पूरी अच्छी प्रोसेस से जो प्रोसेस लिखने की होती है वो दिया रहेगा। स्टूडेंट्स, आपके जो एग्ज़ाम में यह प्रश्न कितने यानी वर्ड का पूछा जाता है? ये आपका 80 वर्ड का पूछा जाता है, तो आपको 80 वर्ड ही लिखना है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं लिखना है। 80 का 100 कर दीजिए, 120 कर दीजिए, लेकिन 120 के ऊपर आपको नहीं बढ़ना है बिल्कुल भी। 120 वर्ड तक आपका सीमित रहता है, इसके ऊपर आप नहीं लिख सकते हैं। अगर लिख भी देंगे तो उसमें आपका क्या होगा? आपका तो समय बर्बाद होगा, उसमें और किसी का कुछ होगा नहीं। लेकिन आपको कितना लिखना है? आपका अगर देखा जाए तो 80 से 100 वर्ड तक आपका सीमित रहता है। इतना ही आपको लिखना है आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो टाइम दिया रहता है वो 3 घंटे 15 मिनट दिया रहता है। 3 घंटे 15 मिनट में ही आपको पूरा जो पेपर है वो सॉल्व करना होता है। इसीलिए आपको जो जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिखना है उसमें आपको केवल 6 से 7-8 मिनट तक लेना है, बस इसके ऊपर आपको नहीं लेना है। चलिए, जीवन परिचय आपने समझा, इसके बाद में जो इनका साहित्यिक योगदान है उसको समझेंगे। साहित्य में इनका योगदान क्या क्या रहा है उसको भी जानेंगे। चलिए देखेंगे साहित्य में इनका योगदान। साहित्य में क्या क्या योगदान इनका रहा है। आपको डालना है साहित्यिक योगदान या साहित्यिक परिचय। यहाँ पे आप साहित्यिक परिचय भी डाल सकते हैं और साहित्यिक योगदान भी डाल सकते हैं। इनका साहित्य में क्या क्या योगदान रहा है उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसका PDF आपको मैंने पहले बताया, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहीं से आप उसको ज्वाइन करिएगा और सारा PDF आपको वहीं पर मिल जाएगा। साहित्यिक में योगदान इनका क्या क्या है देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्यकार, निबंधकार और इतिहास लेखक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के सफल अध्यापक भी थे। यानी जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इन्होंने साहित्य में भी रचना की है, निबंधकार भी लिखे हैं और इतिहास लेखक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार यानी कि उपन्यासकार के भी ये सफल अध्यापक रहे थे। इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद में आपको लिखना है इनके साहित्य संस्कृत भाषा पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा रविंद्रनाथ ठाकुर का विशेष प्रभाव पड़ा। यानी कि जो इन्होंने साहित्य में रचनाएं की हैं, जो साहित्य इनके संस्कृत हैं, उस भाषा पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ टैगोर का विशेष बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। उसके बाद में लिखना है आपको, इन्होंने निबंधकार के रूप में निबंध लिखकर भारतीय संस्कृति और साहित्य की रक्षा की। द्विवेदी जी और साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण और मंगला पारितोषिक से सम्मानित किया गया। यानी कि जो इन्होंने निबंधकार के रूप में निबंध लिखे हैं बहुत सारे और भारतीय संस्कृति और साहित्य की रक्षा की। द्विवेदी जी और साहित्य सेवा के लिए इन्हें पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। उसके बाद में आपको लिखना है, इनकी रचनाओं में इतिहास और मौलिक प्रतिभा का परिचय मिलता है। यानी कि इनकी रचनाएं आप पढ़ेंगे, इनका एक पाठ है जो कि 12th में है, अशोक के फूल, ये इनका पाठ है। अगर इस पाठ को आप अच्छे से क्लियर पढ़ेंगे तो आपको इनकी रचनाओं में इतिहास व मौलिक प्रतिभा का परिचय आपको दिखता हुआ मिलेगा।
इसके बाद में आपको लिखना है इनकी रचनाएं। उसके बाद में आपको इनकी रचनाएं लिखना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल इसी तरीके से साहित्यिक योगदान में बस आपको इतना ही लिखना है। अगर आप यह साहित्यिक परिचय देखेंगे तो यह आपका 100 से लेकर 80 से लेकर 100 या 110 वर्ड तक होगा। 110 वर्ड ही इस साहित्यिक परिचय में आपको मिलेंगे। बस आपको इतना ही लिखना है एग्ज़ाम में, इससे बाहर आपको कुछ नहीं लिखना है बिल्कुल भी। इनकी रचनाएं, अगर रचनाएं की बात करें, रचनाओं को आप इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। रचनाओं में आप लिख सकते हैं इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं: अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, कल्पलता, बाण भट्ट की आत्मकथा, आनाम दास का पोथा, चार चंद्रलेख और आदि। वहाँ पे आपको एग्ज़ाम में जो है 2-3 रचनाएं लिख देनी है, क्योंकि जो आपका 2 नंबर होता है वो आपका रचनाओं का मिलता है और 3 नंबर जो आपका होता है ये आपका साहित्यिक परिचय का मिलता है। इस तरीके से आपको पूरा जो साहित्यिक परिचय है इनका लिख देना है। अगर आप इस तरीके से एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपका जो 5 में 5 नंबर का टारगेट है, पूरा का पूरा 5 नंबर आपको एग्ज़ामिनर देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा। एक भी नंबर इसलिए नहीं काटेगा क्योंकि जब आप जो लिखने का तरीका होता है, जो लिखने की प्रोसेस होती है, उसको अगर आप सही से समझ गए तो एग्ज़ामिनर जो है प्रभावित होकर आपको पूरे के पूरे 5 नंबर जो है बिल्कुल दे देगा। बिल्कुल इसी तरीके से, इसी प्रोसेस से आपको लिखना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने इस वीडियो में आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का करवाया है, मैंने वासुदेव शरण अग्रवाल जी का बता रखा है। आप चैनल पर मंगाएंगे संदेश राज स्टडी लगाकर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए आपको, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।